हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 7 उप विषय दूरी का अनुमान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आपके अनुसार घर से पार्क तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। सही विकल्प चुनिए। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पिक्चर में घर और दूसरे में पार्क दिखाया गया है। फिर अलग अलग रंगों से मार्ग दर्शाया गया है। यहाँ मार्ग सूचक भी दिखाया गया है। क हरे रंग का, ख नीले रंग का, ग लाल रंग का और घ ब्राउन कलर का। तो आप देख सकते हैं कि घर से पार्क तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वह नीले कलर का है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो बच्चों, आधे किलोमीटर का अर्थ कितना होगा, 500 मीटर। तो अब हमें यहाँ ये पता करना है कि कौन सा विकल्प 500 मीटर से अधिक नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प 500 मीटर से कम है। तो यहाँ आप देखेंगे तो विकल्प 3 जिसमें 77 मीटर दिया गया है, केवल यही 500 मीटर से कम है। तो इसलिए यहाँ सही विकल्प है तीसरा, 77 मीटर। प्रश्न 3, प्रकाश अपने चचेरे भाई के घर जा रहा है जो 150 किलोमीटर दूर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि बस आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद कहाँ रुकेगी। तो बच्चों, 150 का आधा कितना होगा, 75। तो 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बस रुकेगी कहाँ पर, बाजार। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रकाश का घर और बाजार तक का जो रास्ता है वहाँ तक 25 + 35 + 15, तो यह 75 किलोमीटर हो जाती है। तो बाजार वाले रास्ते पर बस 75 किलोमीटर की दूरी तय करके रुकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। नदी को पार करने के लिए इस पर एक पुल बनाया जाना है। नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाते हुए उस पर पुल को चित्रित करें। अनुमान लगाइए कि इस नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर पहले आपको नदी का ये चित्र बनाना है, फिर पुल भी दर्शाना है। अब आपको ये बताना है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि नदी की चौड़ाई है 500 मीटर, तो पुल की चौड़ाई भी 500 मीटर होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पुल की चौड़ाई होगी 500 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि प्रत्येक बस की लंबाई 10 मीटर है तो अनुमान लगाइए ऐसी कितनी बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर पार्क एक के पीछे एक लगाकर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किया जा सकता है। तो बच्चों, एक बस की लंबाई है 10 मीटर, तो 8 बसों की लंबाई होगी 80 मीटर और 9 बसों की लंबाई होगी 90 मीटर। परंतु सड़क की लंबाई कितनी है, 87 मीटर। तो यहाँ कुल 8 बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर पार्क किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा 8 बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। अनुमान लगाकर तय की गई दूरी बताइए यदि कोई बस से यात्रा करता है बिना कहीं रुके। अब यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का समय दिया हुआ है और आपको अनुमान लगाकर तय की गई दूरी बतानी है। क्रम संख्या 1 में गंतव्य पानीपत, कुल समय लगा 2 घंटे। तो अनुमानित तय की गई दूरी कितनी लिखेंगे, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जो बसों की हाईवे पर स्पीड होती है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो अनुमानित तय की गई दूरी हम यहाँ 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। दूसरा, मुजफ्फरनगर, कुल समय 3 घंटे। तो अनुमानित तय की गई दूरी यहाँ लिखेंगे 150 किलोमीटर। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।